बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बहनें एक दूसरे पर जान निछावर करती हैं, लेकिन वक्त बड़ा जालिम है। मजबूत और गहरे रिश्तों में भी बाज़ औक़ात ऐसी दरारें डाल देता है कि ना ख़त्म होने वाले फासले जन्म ले लेते हैं। वेलकम टू द शो। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। दो बहनों की इस कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आइए जानते हैं माहिर नफ्सियात से कि आखिर क्यों एक वालिदैन की औलाद होते हुए भी बाज़ औक़ात बहन भाई करते हैं एक दूसरे से हसद। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम सिबलिंग राइवलरी के नाम से जानते हैं साइकोलॉजी की ज़ुबान में। और आमतौर पे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी जो होते हैं, जब उनका नया बहन भाई आ जाता है तो उसको कबूल या तो करते ही नहीं या उसको कबूल करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें जो ख़ास तौर पे जो है माँ बाप का बहुत ज़्यादा रोल आता है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को अपने नए आने वाले बहन भाई के लिए तैयार करते हैं कि वो उसको कबूल कर सके और उसके साथ शेयरिंग भी कर सके। जब यही वाली फीलिंग्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं की जाती, बचपन में ही इनको हल नहीं किया जाता, तो यही फीलिंग्स बड़े होके भी फिर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और बहन भाइयों की सक्सेस जो है, इवन ये भी महसूस होना शुरू हो जाता है कि माँ बाप जो है किसी एक बहन भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं और उससे भी जेलसी होती है। ये भी महसूस होता है कि एक बहन भाई को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा ख़र्चा उसके ऊपर किया जाता है। ये चीज़ें भी सारी महसूस होना शुरू हो जाती हैं। सो ये बचपन से ही सिबलिंग राइवलरी यानी जेलसी अपने बहन भाइयों से जो बचपन से ही होती है, जो बड़े होने तक और बड़े होने के बाद भी जारी रहती है अगर उसको अच्छे तरीके से हल ना किया जाए। आज की कहानी दो ऐसी बहनों की कहानी है जिनकी जलन और हसद ने ना सिर्फ उन्हें एक दूसरे से दूर किया, बल्कि उनके बच्चे भी माओ के गमो गुस्से से महफूज ना रह सके। कोई जरूरत नहीं है इनके घर जाने की। क्यों अम्मी? मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारी खाला होने से पहले वो मेरी बहन है और अल्लाह ऐसी बहन किसी को ना दे। अम्मी आखिर क्यों आप आंटी से इतनी नफरत करती हैं? तो क्या मैं उसके गले में हार डालूं? बचपन से लेके अब तक वो मेरे हक पे डाका मारती आई है। मेरी शादी शाहनवाज से होनी थी, लेकिन वैसे तुम्हें जरा शर्म नहीं आई है हरकत करते हुए? चलो, अब क्या किया है मैंने आप ही? अच्छा, अब बड़ी भोली बन रही हो। असल में ये सारा ड्रामा तुम्हारा रचाया हुआ है। आप ही, मैं तो शाहनवाज को जानती तक नहीं यार, मैं इससे कभी मिली नहीं। आपकी मंगनी पर ही पहली बार मेरी उससे मुलाकात हुई थी, और उसके बाद एक बार वो जब घर आए थे बाबा के किसी काम से, तो तब तुम भी तो वही थी। यार आप ही, 2 रिमोट सुबह से अपनी मर्जी से टीवी देख रही हो। क्यों? मैं क्यों दूं तुम्हें? यार आप ही रिमोट दो ना। यार ड्रामा लगना है। क्यों? आप ही 2 रिमोट दो। रिमोट दो मुझे। अच्छा ले लो। अम्मी आ गई। अम्मी आप आ जाए, दरवाजा खुला है। आप ही सब्जी ले अम्मी जाती। आप आ जाए, दरवाजा खुला है। बिनिश इब्राहिम अपना फेवरेट ड्रामा देख कर ही रहेगी। और यू नो मिस महविश, बिनिश इब्राहिम अपनी फेवरेट चीजें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। ओह सॉरी शाहनवाज भाई। इट्स ओके। वैसे आई एम रियली सरप्राइज्ड। मैं यूँ अचानक अगर यहाँ ना आता तो आपके अंदर के अच्छे इंसान को कैसे जान पाता। क्या मतलब शाहनवाज भाई? मेरा मतलब है कि आप जैसी सीधी सादी चुलबुली लड़की को मैं कैसे जान पाता। वैसे उस दिन तो आप बहुत चुपचाप थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शाहनवाज भाई। अब्बू की कॉल आई थी, वो 1 घंटे तक घर आ जाएंगे। अब आप बैठेंगे या मेरी बहन के कहने का वेट कर रहे हैं आप? क्या मैं बैठ जाऊँ? अरे पूछने की क्या बात है, बैठे। आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। असल में मुझे अंकल इब्राहिम ने बुलवाया था, शायद उनको कोई काम था मुझसे। बाबा वैसे आने ही वाले होंगे, तो तब तक मैं चाय ले ही आती हूँ। ले भी आए आप ही, जाए। अच्छा, उस दिन तो तुम बड़ा मरे जा रही थी शाहनवाज से बात करने के लिए। आप ही, क्योंकि आपको नहीं पता कि घर आए मेहमान को किस तरह वेलकम किया जाता है। और तुमने तो खूब वेलकम किया उसको। दिमाग खराब कर दिया शाहनवाज का, दूर कर दिया उसे मुझसे। आप ही, आप ना एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी हैं, और इसीलिए आप मुझ पर बहुतान लगाए चली जा रही हैं। मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार शाहनवाज ने खुद किया है,
और उसके बाद जो फैसला किया अम्मी अब्बू ने किया। सब जानती हूँ मैं कि तुम कितनी फर्माबरदार हो अम्मी अब्बू की। पहले शाहनवाज पे डोरे डाले, उसको मजबूर किया, उसका दिमाग खराब किया कि वो अपने माँ बाप को मजबूर करे कि मेरी जगह वो तुम्हारा रिश्ता मांगे। आप ही अब आप हद कर रही हैं। और तुम हद पार कर चुकी हो। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी खुशियां छीन के तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। माजी के अरमानों को जहां अफशा नहीं भूली थी, वहीं बिनिश के पांव भी अभी तक माजी के दलदल में फंसे हुए थे। तभी तो वो अब भी शाहनवाज की जुबान से अफशा और उसकी फैमिली का जिक्र सुनकर उसका खून खोलने लगता था। शाहनवाज, मैंने कितनी बार आपको समझाया है, आपने सालिक को वहां अकेले क्यों भेजा है? ओहो बिनिश, वो आपकी बहन का घर है, सालिक की खाला और उसकी कजन का घर है। बहन ऐसी होती है बहनें। सारी जिंदगी उसे जहां मौका मिला मुझे डसने की कोशिश की। पूरी जिंदगी उसने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश की। शाहनवाज, सब याद है मुझे, सब कुछ नहीं भूली मैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। इट्स ओके, I'm fine। ये ना करे, दुपट्टा खराब हो जाएगा। ठीक है, दुपट्टा खराब नहीं होता, इट्स ओके। शाहनवाज कहाँ रह गया? वो मेरी शर्ट पर पानी गिर गया था तो ये साफ कर दिया। बिनिश, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, उन पे सिर्फ पानी गिर गया था। तुम जो करने पे तुली हुई हो ना, वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। शाहनवाज चलिए आप यहाँ से, तुम बहन नहीं हो, डायन हो। चलिए शाहनवाज यहाँ से। ओहो बिनिश, तुम अब तक वो बात दिल में रखे हुए हो। कितनी बार समझाया है, वो एक गलत फहमी थी और अब तो हमारे बच्चे जवान हो गए हैं। खुदा के लिए अब ये बातें करना छोड़ दो। यही तो डर है शाहनवाज कि मेरा बेटा जवान हो गया, कहीं उसकी बेटी ने भी अपनी माँ की तरह मेरे बेटे पे डोरे डालना शुरू कर दिए तो। बिनिश, फॉर गॉड्स सेक। तो नाज़रीन, शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। यूं तो बिनिश को वैसे भी अपनी बहन से कई तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन औलाद जमा हो जाने के बाद भी वो अभी तक अपने जहन से एक गलत फहमी की वजह से पैदा होने वाले शक को नहीं निकाल पाई। सवाल यहाँ पर यह है कि ख़वातीन इन मामलात से बाहर क्यों नहीं निकल सकती? शौहर के साथ किसी लड़की के ताल्लुक़ की कोई झूठी खबर भी मिल जाए तो मरते दम तक उस लड़की से क्यों रखती हैं बैर? क्यों दिल से नहीं निकाल पाती ऐसे शक व शुबहात को? हम जानते हैं माहिर नफ्सियात से। औरत जो है वो एक इनसिक्योर क्रिएचर जो है वो उसको कमज़ोर समझा जाता है, वो गैर महफूज समझती है अपने आप को, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उसको एक चीज़ सिखाई हुई है कि औरत का कोई घर नहीं। जबकि अगर रसूलन देखा जाए कि सारे घर औरत के ही होते हैं, बाप का घर भी औरत का होता है और हस्बैंड का घर भी औरत का होता है, मगर सोसाइटी ने ये मैसेज उसके जहन में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ है कि उसका कोई घर नहीं। फिर इस घर के छिन जाने के चक्कर में अगर उसको कहीं से कोई ऐसी हवा भी मिलती है जहाँ से उसको लगता है कि चीज़ें उसकी फेवर में नहीं है या उसके अगेंस्ट चल रही हैं, तो वो उस चीज़ के ऊपर शक करना जो है वो शुरू हो जाती है। इसी तरह से बच्चों के मामले में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती है औरत, और ख़ास तौर पर बेटे के मामले में औरत जो है बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती है, शोहर के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती है, और किसी हद तक भाई के मामले में भी जो है बहुत ज़्यादा वो पॉजेसिव होती है। मगर शोहर और बेटे के मामले में ज़्यादा पॉजेसिव होती है, क्योंकि वो उसकी दुनिया होती है, वो चीज़ होती है जिसके साथ वो डायरेक्टली, यानी वो दुनिया उसने खुद बनाई हुई होती है। अपनी गलत फहमियों और अनाह के हाथों मजबूर दोनों बहनों बिनिश और अफशा ने क्या किया नुकसान? दोनों बहनें अपने अपने बच्चों को एक दूसरे से दूर रखने में हुई किस हद तक कामयाब? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिनिश का घर हो गया बर्बाद? ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि दो सगी बहनों के बीच बचपन से शुरू होने वाली जेलसी और नफरत अब इंतहा को छू रही थी। बच्चे जवान हो गए लेकिन उनका हसद था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस कर दे अम्मा, हर वक्त यही बातें। क्यों बस करूं? आज अगर मैं शाहनवाज की बीवी होती तो ऐश कर रही होती। तुम्हारे नाना ने अपनी लाडली बेटी की शादी उस शाहनवाज से करवा दी और मुझे बांध दिया अपने नशाई भतीजे के साथ। अम्मी आहिस्ता बोले, सालिक ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगा? सुन तो मैंने लिया है। क्या? यही कि अम्मी आहिस्ता बोले, सालिक सुन लेगा तो क्या सोचेगा। बस इतना ही सुना आपने? हाँ, कसम से बस इतना ही सुना है। वैसे खाला, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? ओफो, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। अच्छा, अब आप क्या औरतों की तरह बात का बतंगड़ बना रहे हैं? चले जाएं, हमें तैयार होने दें। चलें ठीक है, मैं बाहर आप लोगों का वेट करता हूँ, आप लोग तैयार होके आ जाए। ओके? सालिक भी अपने बाप की तरह एक सुलझा हुआ और हंसमुख इंसान था। अफशा और बिनिश दोनों बहनों की आपस की चपकलिश के बावजूद शाहनवाज और उसका बेटा ये फासले मिटाने की कोशिश करते रहते। सफ़ीरा भी कज़न और खालू के साथ बराबर खड़ी हो जाती। बज़ाहिर एक दूसरे के यहाँ आना जाना तो था, लेकिन दिलों की दूरियां बरकरार थीं। आंटी, खाना तो आपने ना कमाल का बनाया है। हाँ, काश हम भी इनके हाथ का खाना चख सकते। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये खाना मैंने नहीं बनाया? तो मैं खाना क्यों बनाऊंगी? मेरे घर में काम करने को दो मुलाजमा मौजूद हैं, वो बनाए ना खाना। हाँ, जिनके घर में काम करने के लिए कोई मुलाजमा मौजूद नहीं है वो सारा दिन किचन में घुसी रहती हैं और खाना बनाने के अलावा और भी बहुत सारे काम कर लेती हैं। बिनिश, तुम ये सब मुझे सुना रही हो? अरे नहीं खाला, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मामा प्लीज, खाने के वक्त तो ऐसा मौजू लेके ना बैठा करें। मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। हाँ, अगर किसी के दिल में चोर हो तो अपनी दौलत का इतना गरूर मत किया करो बिनिश, अल्लाह सबकी सुनता है। अम्मी प्लीज, क्या हो गया है? तुम मुझे इसलिए यहाँ पे लेके आई थी, जलील करवाने के लिए? उठो, चलो अब यहाँ से। अफशा, आप बैठे प्लीज। और बेनिश, आप भी थोड़ा ख्याल करें। सफीरा बैठो प्लीज, खाना कंटिन्यू। बहुत ही बदनसीबी की बात है कि दो बहन भाई, सगे बहन भाई जो एक ही छत के नीचे पले होते हैं, एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, इनका बचपन इकट्ठा गुजरा होता है, एक ही जगह इन्होंने खाना खाया होता है, एक ही कलर के कपड़े इन्होंने बचपन में पहने होते हैं, एक ही हंडिया से इन्होंने सालन चखा होता है। जब ये लोग आपस में नफ़रतों में पैदा होते हैं तो उसका लामवाला असर अगर वालिदैन ज़िंदा हों तो उनके लिए परेशानी की सूरत में निकलता है। आगे इनकी औलादें जो करीबी रिश्ते हैं वो दूर हो जाते हैं, ये रिश्तेदारियां आपस में कटने लगती हैं, ये नफ़रतें पलने लगती हैं। अगर ऐसा मामला हो तो इंसानों को चाहिए, जो इनके दूसरे रिश्तेदार हैं उनको चाहिए कि इनको बिठाकर इनके दरमियान गलत फहमी को दूर कर दें। बसा औक़ात ये नफ़रतें, ये अदावतें गलत फहमियों की बुनियाद पर होती हैं। अगर ये गलत फहमी बीच में से निकाल दी जाए तो यकीनन वही मोहब्बतें, पुरानी मोहब्बतें दोबारा आ सकती हैं। जहां शाहनवाज माजी को दफनाकर दोनों बहनों को मिलाने पर तुला था, वहीं शाहनवाज के बेटे सालिक और अफशा की बेटी सफ़ीरा के बीच भी कुर्बतें बढ़ने लगी थीं। सफ़ीरा, अम्मी आए बस।
शाहनवाज, अगर टीवी से थोड़ी फुर्सत मिले तो बीवी की भी बात सुन लिया करें। पिछले 26-27 साल से आपकी ही सुन रहा हूँ। बड़े गिन गिन के साल याद रखे हुए। ऐसा तो इंसान तब करता है जब वो किसी मुश्किल में हो या किसी का साथ उसको बोझ लग रहा हो। कसम से आप कोई मौका जाने नहीं देती। और आपको ख्याल तब आता है जब सारे मौके हाथ से निकल चुके होते हैं। क्या मतलब? कुछ ख्याल है आपको? आपका बेटा जवान हो गया है। सो व्हाट? उसकी शादी करनी है या सारी जिंदगी उसको घर कवारा बिठाना है आपने? अरे पहेलियां क्यों बुझा रही हो? खुल के बताओ ना। सफीरा, तुम आती हो या मैं आऊं? आई अम्मी बस। उफ़ो, क्या हो गया अम्मी? ये क्या? कहाँ जा रही हो? अम्मी वो मेरी सहेली की सालगिरह है तो सारी दोस्तें आ रही हैं वहाँ पे। वो जिद कर रही थी कि तुम भी आना। ये तुम्हारे प्लान आजकल कुछ अचानक नहीं बन रहे। सॉरी अम्मी। और ये सालन कौन बनाएगा? अम्मी प्लीज आप आज बना लेना, प्लीज अम्मी। ठीक है अम्मी। थैंक यू सो मच अम्मी। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करना। आपका लाडला सुनता है किसी की? क्या हुआ अम्मी? लो आप मेरे खिलाफ अबू के काम कर रहे हैं। कहाँ की तैयारी बेटा? अबू मेरे ना एक फ्रेंड्स की बर्थडे है तो सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने बहुत इसरार किया है मुझे, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। So what? Enjoy your life. थैंक यू। मेरी बात तो दरमियान में ही रह गई। ओहो, आप नाराज क्यों होती हैं? मैं अपनी प्यारी माँ की बात जरूर सुनूंगा, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है। ओके पापा, अल्लाह हाफिज, रात को मिलते हैं। ठीक है बॉय। ओके बेटा, अल्लाह पाक मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अफशा और बिनिश जहां आपस में हर वक्त लड़ती झगड़ती थी, वहीं अपने बच्चों के लिए उनका एक अलग ही रूप था, मोहब्बतों भरा रूप। सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान फितरी तौर पर चाहे जिस मिजाज का, लेकिन अलग अलग रिश्तों के लिए उसके अंदर अलग अलग इंसान छुपा होता है। जैसा कि अफशा और बिनिश बज़ाहिर गुस्सीली और झगड़ालू तबीयत की थी, लेकिन अपने अपने बच्चों के लिए मॉम की तरह बिल्कुल नरम हो जाती हैं। ये माँ का जो एक कनेक्शन है अपने बच्चों का, वो तो बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपने बच्चों के लिए हर हाल में माँ जो है वो नरम होती है। ये एक कुदरती कनेक्शन है बच्चे का और माँ का, जिसमें माँ अपने बच्चे के लिए हर हाल में मेल्ट हो जाती है। माँ का वो पॉजेसिव हो जाना, माँ का इनसिक्योर हो जाना कि मेरे बच्चे को मुझसे कोई और बांट ना ले, वो भी उसकी उस मोहब्बत की वजह से ही आ रहा होता है, जिसको वो अनहेल्दी तरीके से जो है वो अटेंड कर रही होती है। उसको सेहतमंद तरीका नहीं आता कि वो अपने बच्चे के साथ अपने लव को कैसे शेयर कर सके। सो माँ जो है फितरी तौर पे जो है, जिसको हम कहेंगे माँ और बच्चे का कनेक्शन मोहब्बत वाला है। इसके ऊपर कोई हम जो है साइंटिफिक इक्वेशंस जो नहीं लगा सकते, बल्कि हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि क्योंकि बच्चा माँ के जिस्म का एक हिस्सा होता है और ये कनेक्शन डे वन से ये कनेक्शन माँ उसको फील करती है और उसके साथ उसका ताल्लुक़ होता है। इसलिए बच्चे, आप देखेंगे कि एक जनरल प्रैक्टिस भी ये है कि बच्चा जब भी गलती करके आता है, हमने देखा जिन घरों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जिन बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, उनको अंडर कवर उनकी माएँ ही कर रही होती हैं, माएँ ही उनकी गलतियों के ऊपर पर्दे डाल रही होती हैं। नाज़िन, इंसान के कई रूप हैं। वो रिश्ते बनाते और निभाते हुए हर रिश्ते और ताल्लुकदारी में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर रखता है। कुछ बातें बताता और कुछ छुपा जाता है। अफशा और बिनिश के बच्चों ने भी वालिदैन से कुछ बातें छुपाना शुरू कर दी थी। फ्रेंड की बर्थडे का बहाना बनाकर वो दोनों कहाँ गए? बिनिश अपने बेटे की शादी को लेकर क्यों थी फिक्रमंद? क्या वो सुन रही थी किसी खतरे की दस्तक? कैसे बिनिश का हंसता बसता घर हुआ बर्बाद? ये आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि अफशा की बेटी सफ़ीरा और बिनिश के बेटे सालिक छुट्टी वाले दिन ये कहकर घर से निकले कि वो किसी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन असल प्लान कुछ और था। कमाल की मूवी थी। सच बताऊं, मुझे तो ये लगा ये हमारे ही खानदान पर बनाई गई है। सीरियसली मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन क्या? मुझे नहीं लगता कि इस मूवी जैसा एंड हमारी फैमिलीज का भी हो। बहुत कोशिश की मैंने और पापा ने, लेकिन मजाल है कि मम्मा और खाला टस से मस हो जाएं। डियर कजन, हम दोनों हैं ना इन्हें करीब लाने के लिए, और वैसे भी औलाद की बातें ना वालिदैन को माननी पड़ती हैं। चलो देखते हैं कि हम इन्हें कितना करीब ला सकते हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। हाँ बस अच्छा वक्त भी आएगा। आओ घर चले। सफ़ीरा और सालिक कज़न होने के साथ साथ दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहते भी थे, मगर कभी खुलकर इजहार नहीं कर पाए। दूसरी तरफ बिनिश और अफशा मुसलसल अपनी अना की आग में जल रही थी, लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि इंसान की अना और ज़िद उसे कहीं का नहीं छोड़ती। हम अपनी अना की प्यास बुझाते बुझाते ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात और अपनों के प्यार से भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते, और फिर कभी कभार एक झटका सब कुछ बर्बाद कर जाता है। क्या हुआ कको? आप भी उनकी कार टकरा गई ट्रक से। आप भी अब दुआ करें आईसीयू में उन्हें कुछ ना हो। आप भी अगर शाहनवाज को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आप भी अपने आप को संभालो बिनिश, शाहनवाज को कुछ नहीं होगा। खून बहुत बह गया था, सॉरी हम उन्हें नहीं बचा सके। ही इज नो मोर। शाहनवाज तो चला गया, लेकिन बिनिश को पहाड़ जैसा दुख दे गया। शाहनवाज की इस अचानक मौत ने दोनों खानदानों को एक दूसरे के करीब कर दिया, मगर ये कुर्बत बस चंद दिनों की थी। गम थमा तो नफरत फिर सर उठाने लगी। सफीरा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी संभल ना पाता। सालिक, मैं क्यों ना होती आपके साथ? वो आपके बाबा जानी थे, मुझे भी बाप जैसे प्यार देते थे। कितना खुश होते थे वो जब तुम और तुम्हारी अम्मी हमारे घर आते थे। तुम यूं ही आती रहोगी ना? सालिक, मेरा बस चले तो मैं कहीं जाऊं ही ना अपने प्यारे कजन को छोड़कर। तो बच जा, बस यहीं रहे। सालिक, क्या हो रहा है ये सब? अम्मी कुछ भी नहीं। जैसी माँ वैसी बेटी। खबरदार बिनिश, मेरी बेटी पे कीचड़ उछाला तो मैं अपनी जात पे लगे इल्जामात बर्दाश्त करती रही, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो क्या करोगी तुम दोनों माँ बेटी को मेरा ही घर मिला है बर्बाद करने को। गरीब और बेसहारा बनकर पहले तुम शाहनवाज की हमदर्दियां समेटती रही, और अब तुमने अपनी बेटी को भी वही पट्टी पढ़ा दी है। अम्मी क्या कह रही हैं आप? चुप करो सालिक, तुम बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। चलो बेटी,
दौलत का घमंड एक दिन इस औरत को तन्हा छोड़ देगा। खाला रुके, सफीरा तुम तो समझने की कोशिश अपनी करो। हद में रहो साले। इस तमाम वाक़े के बाद अफशां और सफ़ीरा ने बिनेश और सालिक से मुकम्मल तौर पर राब्ता ख़त्म कर दिया। बिनेश बेटे की आंखों में सफ़ीरा के लिए मोहब्बत की चमक देख रही थी। यही वजह थी कि शौहर की वफ़ात के 6 माह बाद उसने अपने बेटे की शादी का फैसला कर लिया। साले बेटा क्या हो गया तुम्हें? कमाल अफंदी के दामाद बनोगे तो तुम्हारी ही इज्जत होगी। वैसे भी वो अपना खानदान है। पता है मुझे, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। शहर का सबसे अमीर घराना है और सबीता जैसी लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी इस जमाने में? अभी सफीरा में क्या बुराई है? कजन है वो मेरी। खबरदार, तुमने सफीरा का और उसकी माँ का नाम लिया। जमीन आसमान का फर्क है उसके और हमारे स्टेटस में। अम्मी स्टेटस कुछ नहीं होता, इंसान की इंसानियत ही सब कुछ होती है। इंसानियत? तुम्हें सफीरा और उसकी माँ की तो इंसानियत नजर आती है, तुम्हें अपनी माँ की इंसानियत नजर नहीं आती? हाँ बोलो। अम्मी बस मैंने बोल दिया, तुम्हारी शादी होगी तो सबीता से, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। सालिक कज़न से शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन माँ ने अपनी बहन की पुरानी रंजिशों को सामने रखते हुए भांजी के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और एक और अमीर कबीर घराने की लड़की के साथ शादी का फैसला सुना दिया। बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। माँ ने इनकार की सूरत में जान देने की धमकी दे दी थी। इस तरह की सिचुएशंस में जब अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं हमसे कि वो किसी इंसान को पसंद करते हैं और उसके साथ शादी करना चाहते हैं, तो मैंने एक फिनोमेना देखा है, अभी तक हमारी सोसाइटी में नज़र आता है कि अक्सर माएँ या माँ बाप को जब तक चीज़ें नहीं पता होती, मसलन कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जब बच्चे जाते हैं तो उनके या कहीं पे भी ज़िंदगी के किसी भी टाइम के ऊपर अगर किसी के साथ ऐसा कोई सॉफ्टर रिलेशनशिप बन जाता है जिसमें इंसान उस इंसान के साथ शादी करना चाहता है, तो जब ये बात माँ बाप के ऊपर अयां हो जाती है तो माँ बाप फिर उस बच्चे के बारे में इनसिक्योर हो जाते हैं, उसको सुनाना शुरू कर देते हैं, उसको टॉन्ट करना शुरू करते हैं, डांटते हैं इस बात के ऊपर, या वो चीज़ उनको बहुत गलत नज़र आना शुरू हो जाती है। जबकि वो टाइम जबकि उनको पता नहीं होता, बच्चा बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होता है, चीज़ें चल रही होती हैं, अचानक से माँ बाप की इनसिक्योरिटी और माँ बाप को वो सारी चीज़ें जो हैं वो गलत लगना शुरू होती हैं, जिस पे बच्चे को डांट वगैरह पड़ती है। ना सिर्फ सालिक के लिए फैसला करना मुश्किल था, बल्कि ये सब बर्दाश्त करना सफ़ीरा के लिए भी आसान नहीं था। तो क्या सालिक ने माँ की धमकी से डर कर रिश्ते के लिए हाँ कर दी, या फिर कज़न और खाला का दिया साथ? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि सालिक की मां अफशा ने उस पर वाजे कर दिया कि वो किसी भी सूरत उसकी शादी कज़न सफ़ीरा से नहीं करेंगी। उसकी शादी होगी तो उस जगह पर जहां वो चाह रही हैं। दूसरी तरफ ये खबर सफ़ीरा और उसकी मां अफशा के लिए किसी धमाके से भी कम नहीं थी। जाओगी नहीं अपनी खाला के बेटे की शादी में? बड़ी तारीफों के पुल बांधती थी तुम। देख ली असलियत, जूते की नोक पे रखा उसने तुम्हें। अब बोलती क्यों नहीं कुछ? सफीरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ। चाहती तो मैं भी यही थी, तुम्हारे खालू भी यही चाहते थे। आज वो जिंदा होते तो बेनिश को एक कदम ना उठाने देते। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। नाज़रीन, कहीं आंसू तो कहीं खुशी के शादियाने। सालिक की शादी हो गई शहर के अमीर तरीन घराने में। बिनिश की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, लेकिन बिनिश की ये खुशी रेत का घरौंदा साबित हुई। बस 1 माह बाद ही बहू ने अपनी असलियत दिखा दी। सबीता जल्दी करो, देखो कितना टाइम हो गया।
मैं क्या तुम्हारे साथ मुंह धोए बगैर चल पड़ूं? तुम क्या बात कर रही हो? तो मैं क्या बात करूं सालिक? हमारी फैमिली का शहर में एक नाम है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो लोग रुक कर कहते हैं कि वो देखो कमाल आफंदी की बेटी आ गई। सालिक, सालिक बेटा। क्या हुआ माँ? बेटा कभी मेरे पास भी 2 मिनट बैठ जाया करो। तुम्हारी माँ भी इसी घर में रहती है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटा वही बोल रही हूँ जो देख रही हूँ। जब से तुम्हारी बीवी आई है माँ को तो तुम भूल ही गए हो बेटा। मैंने क्या कहा है आपको? उफ खुदाया, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम मुझसे इतनी नफरत करती हैं। सालिक अपनी बीवी को समझाओ। सबिता, शी इज माय मॉम एंड आई एम योर वाइफ। देर हो रही है, चलें। अपनी माँ के दुख दर्द बाद में सुन लीजिएगा। ठीक है अम्मी, हम रात को 10-11 बजे वापस आ जाएंगे। जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ जो है अपनी अना को सेट कर लेते हैं या अपने बहन भाइयों के साथ वो अना को सेट कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स अना जो है वो आपके बहुत सारे रिश्तों को खा जाती है। जब आपके अंदर सिर्फ मैं होती है, मैं, मेरी बात, मुझे क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दी गई, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, तो फिर आप वहाँ पे रिश्ते नहीं बना पाते। सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मैं ही बाकी रह जाती है। रिश्तों का खून कहीं बहुत पहले हो चुका हुआ होता है और ना ही वहाँ पे रिश्ते जो है वो अच्छे तरीके से पनप पाते हैं। रिश्तों को बनाने के लिए मैं को बहुत पीछे जो है वो रखना पड़ता है ताकि रिश्ते बन सकें। और ये यकीन रखें, आप अपने बच्चों को जो देते हैं वो प्यार है, मोहब्बत है, पैसा है, जो भी आप उनको देंगे वो आपको वही वापस करेंगे। अगर आपने हमेशा अना के तराजू में उनको तोला है तो ऑफ कोर्स ज़िंदगी की एक स्टेज के ऊपर आके वो भी आपको पैसा भी देंगे, सब कुछ देंगे, मगर शायद वो भी कहीं ना कहीं अनाप्रस्त ज़रूर हो जाएंगे। बहू का ये रवैया बेनिश की समझ से बालातर था। किसी एक की ना सुनने वाली बेनिश शाहनवाज के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। दूसरी तरफ अफशा ने बेटी सफ़ीरा की हालत देखते हुए उसकी शादी का भी फैसला कर लिया। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये देखो कितना प्यारा लड़का है, ये पढ़ा लिखा है और इसका तो कारोबार भी अपना है। तुम ऐश करोगी इससे शादी करके। अम्मी मुझे नहीं करनी शादी अभी, आपको मेरी बात ही नहीं समझ आती। या अल्लाह, मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को। अब मुझे ना समझाएं। क्या जो लोग शादी नहीं करते वो जिद्दा नहीं रहते? देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, पर दुनिया में वो एक ही मर्द तो नहीं रह गया था ना। हालांकि मैं और तुम्हारे अंकल भी यही चाहते थे कि तुम्हारी शादी उसी से हो, पर मैं क्या करूं उसकी माँ का। तुम्हें पता है कि वो पैसे वाले लोगों को पसंद करती है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। बस करें अम्मी, मेरे साथ इस टॉपिक पर बात नहीं किया करें आप। मुझे नहीं अभी शादी करनी। बेटा मेरी बात को समझो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब करना चाहती हूँ। ये सच है कि वक्त बहुत सारे जख्म भर देता है और ये भी सच है कि वक्त बड़े बड़ों को आईना दिखा देता है। बेनिश के घर में एक ऐसी जंग का आगाज हो चुका था जिसका थमना अब आसान नहीं था। ये लेक्चर्स किसी और को दें, इट्स माय लाइफ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सबिता, तुम मेरे बेटे की इज्जत हो, बहू हो इस घर की। तो मैंने कौन सा आपके बेटे की इज्जत के इश्तहार लगवा दिए? एक दोस्त से फोन पे बात ही कर रही थी ना, दिमाग खराब कर दिया इस बुड्ढी ने। क्या बकवास कर रही हो तुम? बड़ों से इस तरह बात करते हैं? जैसी माँ वैसा बेटा, पूरा खानदान ही जाहलों का। बकवास बंद करो। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, कमाल बंदी की बेटी पे हाथ उठाया। तुम दोनों माँ बेटों को देख लूंगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? आंखें खोलो अम्मी। सादिक, अम्मी, आपकी चाय। हाँ रख दो यहाँ पे।
क्या? किस हॉस्पिटल में? सालिक, मैं और अम्मी अभी आ रही हैं। क्या हुआ है? अम्मी, वो खाला को हार्ट अटैक हुआ है। अम्मी, मैं जानती हूँ खाला ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। अम्मी, खाला और सालिक को हमारी ज़रूरत है, प्लीज़ चले अम्मी। अम्मी प्लीज़, अम्मी उठे, चले। अम्मी उठे। अल्लाह का शुक्र है विनेश, तुम ठीक हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बहन ठीक है। तुम परेशान ना हो विनेश, सब ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन के बाद वो तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। तुम जरा जाके देख के आओ, सालिक अभी तक आया क्यों नहीं, और डॉक्टर से पूछो रिपोर्ट्स आई या नहीं। मैं पता करके आती हूँ अम्मी। अम्मी, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि शाम को रिपोर्ट्स मिलेंगी। चलो अच्छा है। जी। दिल पिघल गए, रंग बदल गए। बिनेश 2 दिन के बाद अस्पताल से वापस घर पहुंच गई, मगर अब वो पहले वाली बिनेश नहीं रही थी। बहन और भांजी के लिए दिल में पनपती नफरत मोहब्बत में बदल चुकी थी। एक झटके ने पूरा मंजरनामा ही बदल कर रख दिया था। मुझे माफ़ कर देना आपी, मैंने आपका और सफ़ीरा का बहुत दिल दुखाया है। गैर वजह सी बातें क्यों कर रही हो बिनेश? ये जो कुछ भी हुआ ये तो किस्मत का लिखा था। मैं यूं ही तुम्हें इल्जाम देती रही, बल्कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। सालिक, देखा, मैंने कहा था ना, अम्मी और खाला में बहुत प्यार है। मैं देख कर आता हूँ। सालिक, क्या हुआ है बेटा? अम्मी, वो खुला मांगी है सविता ने। क्या खुला मांगी? मुझे माफ कर दो मेरा बच्चा, काश मैं तुम्हारी शादी सविता की बजाय अपनी भांजी से कर देती। मुझे क्या पता था 3 माह में मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा। मैं बसाऊंगी अपने भांजे का घर। अभी सच सफीरा, अम्मी और खाला ने जो बोला है ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। काश तुम समझ सकते मैं क्या चाहती हूँ। मैंने सिर्फ आज तक तुम्हें ही चाहा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम। साथ दोगी मेरा? मैं कब भूल रही थी तुम्हें, तुम ही भूल गए थे मुझे। नाज़िन, बिनेश और अफशा ने भी दिलों की कदूरतें ख़त्म कर दी। सालिक की सफ़ीरा से शादी हो गई और यूँ बरसों से बिछड़े 2 ख़ानदान एक हो गए। लेकिन दोनों बहनों की अना और ज़िद की वजह से ज़िंदगी के जो खूबसूरत साल नफ़रतों की नज़र हुए वो कभी वापस नहीं आ सकते। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, खुदारा इसे नफ़रतों, कदूरतों और बदगुमानियों की नज़र मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आखिर पर आप अकेले रह जाएं। इसी के साथ दीजिए सैयदा इकरा बुखारी और हकीकत की टीम को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।